अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। कल से हमने शुरू किया है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 1 हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट कहते हैं हिस्से को और स्पीच कहते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो सेक्शंस होते हैं उनके बारे में जो बात करते हैं उसको स्पीच कहते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड आर क्लासेस। वर्ड्स के मानी अल्फाज आर डिवाइडेड तकसीम की जाते हैं इनटू डिफरेंट काइंड मुख्तलिफ़ किस्म के क्लासेस में। मुख्तलिफ़ किस्म के क्लासेस में अल्फाजों को तकसीम किया जाता है विच इज़ कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, जिसको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दियर यूज़, इनके इस्तेमाल के मुताबिक, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू दी वर्क दे डू इन अ सेंटेंसेस। इनके इस्तेमाल के मुताबिक इनके जो काम होता है किसी सेंटेंस जुमले में जो वो करते हैं उनके मुताबिक हम उनको डिवाइड करते हैं। द पार्ट ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। पार्ट ऑफ स्पीच की तादाद 8 है। फर्स्ट वन इज़ नाउन, सेकेंड वन इज़ एडजेक्टिव, थर्ड वन प्रोनाउन, फोर्थ वर्ब, 5 एडवर्ब, 6th preposition, 7 conjunction and 8 interjunction. So first of all today we'll discuss about a noun. नाउन को उर्दू में कहते हैं, नाउन नाम होता है एन वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन या नाम कहते हैं। एज अ ये नाम होता है। अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अकबर एक अजीम बादशाह था। Kolkata is one of the Hogli. The rose smell sweet. The sun shine bright. His courage won his honor. इसमें अगर आप देखिए तो मुख्तलिफ़ किस्म के नाम यूज़ हो गए हैं। अकबर जो है किसी शख्स का नाम है, कलकत्ता शहर का नाम है, रोज़ गुलाब फूल का नाम है, सन सूरज का नाम है। सो नोट द वर्ड थिंग इंक्लूड ऑल सब्जेक्ट दैट वी कैन सी, हेयर, टेस्ट, टच और स्मेल्स। सो यहाँ पर जो अल्फाज इस्तेमाल हो गए हैं कि वो तमाम चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या टच कर सकते हैं या स्मेल, एंड समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव बाय दी सेंस। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनके बारे में हम सोच सकते हैं लेकिन हमारी सेंस में वो नहीं होती। आगे नाउन के बाद दूसरा जो है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को उर्दू में इसमें सिफत कहते हैं। अ वर्ड यूज टू एडिट समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो अल्फाज होते हैं जो ऐड करते हैं, इजाफा करते हैं समथिंग किसी चीज़ को टू द मीनिंग ऑफ नाउन, किसी नाउन के मानी में किसी चीज़ का इजाफा करते हैं। इज़, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वो एक बहादुर लड़का है। तो बॉय जो है यहाँ पर ब्रेव जो है ये एडजेक्टिव है। देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास। इस क्लास में 20 लड़के हैं तो 20 इज़ एडजेक्टिव, ब्रेव इज़ एडजेक्टिव। आगे है अ प्रोनाउन इज़ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। या प्रोनाउन क्या होता है? तीसरी किस्म है हमारे साथ प्रोनाउन की। प्रोनाउन वो अल्फाज होते हैं जो नाउन नाम की बजाय इस्तेमाल होते हैं। एज, जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। जॉन गैर हाजिर था क्योंकि वो बीमार है। तो यहाँ पर ही जो है ये एज ए प्रोनाउन है, यहाँ ये जॉन की जगह पे इस्तेमाल हुआ। द बुक आर वेयर यू लेफ्ट देम। तो बुक्स जो है वो किताब जो आप कहाँ पर छोड़ आए थे। तो ये प्रोनाउन वो होते हैं जो नाम की बजाय इस्तेमाल होते हैं। आगे है नाउन हो गया, एडजेक्टिव भी हो गया, प्रोनाउन हो गया। चौथी टाइप्स है हमारे पास वर्ब की। वर्ब क्या है? अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट इज़। वर्ब क्या होता है? वो अल्फाज होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं टू एक्सप्रेस ज़ाहिर करने, एक्शन और स्टेट किसी चीज़ के अमल या हालत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको वर्ब कहा जाता है। एज, द गर्ल्स रोट अ लेटर टू देयर हर कज़न। जो लड़की है वो अपने कज़न को ख़त लिख रही है। कलकत्ता इज़ अ बिग सिटी। कलकत्ता एक बड़ा शहर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो
तीसरी एग्जांपल है आयरन एंड कॉपर आर यूज़फुल मेटल। आयरन और कॉपर जो हैं ये मुफीद किस्म की धातें हैं। तो ये तमाम जो होते हैं यूज़फुल हो गया, बैक हो गया और रोट हो गया, ये सारे वर्ब्स हैं जो किसी एक्शंस को किसी अमल को वगैरह या किसी हालत को ज़ाहिर करते हैं। हमारे पास आगे जो टाइप्स है नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब है। एडवर्ब्स क्या है? एज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब्स। एडवर्ब वो होता है जो किसी चीज़ का इजाफा करता है टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के मानी में इजाफा करता है। इन एडजेक्टिव और इन अदर एडवर्ब, किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरी एडवर्ब्स के मानी में अगर इजाफा करे तो हमको उसको एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वर्कड द सम क्विकली, दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो शी प्रोनाउंस द वर्ड्स क्वाइट करेक्टली। यहाँ पर आप देखें तो ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं ये सारे एडवर्ब्स में आते हैं। आगे है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन अ वर्ड यूज्ड विद द नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोट बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। क्या होता है प्रेपोजिशन? आगे टाइप्स है इसकी छठी टाइप्स है प्रोपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच की कि a preposition is a word used with the noun or pronoun to show how the person or things denoted by noun or pronoun stands in relation to something else is। prepositions क्या होता है कि वो अल्फाज होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह एक शख्स या जगह जो होता है उस नाउन या प्रोनाउन जो उस स्टैंड करता है उसके साथ उसका क्या ताल्लुक़ है, उसको के लिए इस्तेमाल होता है। देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन, द गर्ल इज़ अ काइंड ऑफ म्यूज़िक, अ फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री। आगे इसका जो टाइप्स है सातवां टाइप्स है कंजंक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स आर सेंटेंसेस। कंजंक्शंस क्या होता है? वो अल्फाज होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाजों या जुमलों को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम्पल है रमा एंड हरी आर कज़न, टू एंड टू मेक फोर, आई रन फास्ट बट मिस द ट्रेन। यहाँ पर अगर आप देखें एंड हो गया, एंड और ये बट, ये सारे कंजंक्शन है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस या वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं। इंटरजंक्शंस क्या होता है? इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेस सेम सडन फीलिंग इज़ इंटरजंक्शंस वो होता है जो एक्सप्रेस ज़ाहिर करता है अचानक फीलिंग, एहसासात को। इज़ हो रहा वी हैव वन द गेम, हमने गेम जीता। लास्ट शी इज़ अ डाइट। तो ये आज मुख्तसरन तारुफ था कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच हमने 8 मुख्तलिफ पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े, उनकी डिफिनीशन पढ़ी। आगे हम इसको डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे।